डेढ़ा। इन्हें कहीं पेंटिंग तो नहीं सीखी, लेकिन विख्यात सोलो पेंटर बन गए हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग में उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर अवार्ड दिया। आज शहर की पर्यावरण संरक्षण के लिए वे लगातार काम करते रहेंगे। उन्होंने कई ऐसी वेस्टेज चीज़ों को लेकर, जैसे पेन, कापी, लोहा, लंगर, अन्य चीज़ों से उन्होंने बहुत बेहतर चीज़ें बनाई। और गणेश को लेकर उनका बहुत लगाव है। गणेश जी के प्रेरणादायक बनते हैं। और यहाँ पर देखा गुप्ता जी का भी पेंटिंग की पेंटिंग और सोलो पेंटिंग बहुत ज़बरदस्त फाइन आर्ट एग्जीबिशन में लगी हुई है। लोगों को देखने का तांता लगा हुआ है। दिल्ली से कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट ओपन हाउस। सिप्पियों से बनी आर्ट, कोई ना कुछ आर्ट अपने आप से कुछ ना कुछ कहती है। हेलो, हाँ जी, अच्छा। सर कैसी लग रही है आपको यहाँ पर आर्ट? कहाँ से आए हैं आप लोग? हम शिवाजी पार्क शादरा निवास है। मेरा नाम विशाल है। जी जी, कैसी लगी यहाँ पर उनकी बनाई पेंटिंग? एकदम अमेजिंग सी सोच है। अमेजिंग सोच है। वेस्टेज की भी चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत कलाकारी, बहुत एक कलर मैचिंग में नई सोच है। नई सोच। बहुत दिनों बाद मिलने हैं। बहुत दिनों बाद मिलने हैं। आप विधायक हैं यूपी से, और कैसा लगा यहाँ पर आके? राजेश जी की जो सोलो पेंटिंग्स आपने देखी है आज, भाई राजेश जी की जो यहाँ पेंटिंग्स लगी हुई इस गैलरी में, जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला। अद्भुत पेंटिंग है। और जिस तरह से उनकी भगवान गणेश जी के प्रति जो उनकी श्रद्धा है, अलग अलग रूप में उन्होंने अलग अलग वस्तुओं से, अलग अलग जो घर की ऐसी बेकार की चीज़ें हैं जिनको लोग फेंक देते हैं, उनसे इन्होंने जो कलाकृतियाँ उकेरी हैं, एक अद्भुत काम है। ये कोई विलक्षण व्यक्ति ऐसा कर सकता है, हर व्यक्ति के दम की ये बात नहीं है। भगवान ने इनको बहुत शक्ति दी है, ये बहुत आगे बढ़ेंगे। मैं तो सरकार से अनुरोध करता हूं कि उन्हें इस काम के लिए पद्म श्री, पद्म भूषण और जो देश के सम्मान है वो दिए जाएं, क्योंकि इन्होंने अद्भुत काम किया है। और आने वाली पीढ़ियों को जो आज फ़ोन में लगी हुई है, जो इधर उधर के वाहियात कामों में बच्चे लगे हुए हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, अगर वो इस दिशा में आएंगे तो देश का भविष्य अच्छा होगा। अच्छी दिशा में जाएंगे और कलात्मक चीज़ों में जब वो आएंगे तो उनके मन विचार अच्छे होंगे। जब मन विचार अच्छे होंगे उनका भविष्य भी निश्चित रूप से अच्छा होगा। भाई राजेश जी ने जो काम किया है इसके लिए उनको बधाई। बहुत ही सुंदर अद्वितीय काम है, इसका कोई उदाहरण दूसरा नहीं है। ये आगे बढ़ें और सरकार को भी इनको प्रोत्साहन देना चाहिए, इनके वो साधन मुहैया कराने चाहिए ताकि आगे इनका संदेश जा सके। देश के कोने कोने में इनकी प्रदर्शनी लगे, मैं ऐसी मांग करता हूँ। थोड़ा परिचय दे दें सर आपको। मेरा नाम रूप चौधरी है। रूप चौधरी, मैं उत्तर प्रदेश से पूर्व विधायक हूँ जी, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा अपना इंडिया हाउस भी है। धन्यवाद। थोड़ा अपना परिचय दें पहले आप। मैं राजेश कुमार, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आर्टिस्ट एवं मैनेजिंग डायरेक्टर कॉस्मोस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। ये जो आपने सोलो पेंटिंग्स लगाई है, इसका इतिहास तो पुराना है, लेकिन आपने उसको किस तरीके से अपने जहन में उतारा है और किस तरीके से आपने क्या सोच रही है आपको इनको सबको बनाने की? देखिए, ऐसे तो मैं लगभग 82 से पेंटिंग किसी न किसी रूप में कर रहा हूँ, लेकिन वेस्ट मटेरियल पर मैं कोविड से कर रहा हूँ। जब लॉकडाउन लग गया था, मटेरियल ख़त्म हो गया, तो घर में जो कुछ भी ऐसे वेस्ट सामान दिखा उसको यूज़ करना शुरू किया। फिर मुझे लगा कि जिसको हम वेस्ट समझ लेते हैं बेसिकली ये वेस्ट नहीं है, तो इसको बेस्ट कैसे बनाया जाए, इसी थीम को लेकर के और मैं फिर वेस्ट यूज़ करने लगा। और 300 मटेरियल से ज़्यादा मैं अभी तक यूज़ करके और 3000 से अधिक गणेशा बना चुका हूँ। 25,000 से अधिक बच्चों को मैं ये कला सिखा चुका हूँ और लगभग 7 कंट्री में मैं ये एग्जीबिशन लगा चुका हूँ। भारत के हर राज्य में लगा चुका हूँ। सर, कोई इंस्टीट्यूशन से आपने वो सीखा है या किस तरीके से आपने शिक्षा ग्रहण करी, कैसे क्या? देखिए, मैं बेसिकली तो एजुकेशन से ही जुड़ा हुआ हूँ, ये मेरा शौक़ है, लेकिन कला की मेरे पास में कोई डिग्री नहीं है। एजुकेशनल डिग्री मेरे पास है, ये तो बस गणेश जी की देन है, उनकी प्रेरणा से मैं करता हूँ और ये होता चला जाता है।
तब तक कितनी पेंट मतलब कितने सालों से आप काम कर रहे हैं, और एक्चुअली क्या बेसिक चीज़ आपको क्या सोच रखती है कि मुझे अभी ये काम रह गया है मेरा? बहुत चीज़ें बनाई हैं आपने, देखा मैंने यहाँ पर वेस्ट चीज़ों से, पेन से है, पेन की टाइप से है और आर्ट मैगजीन से हैं, लेकिन एक सोच, एक कलाकार की एक सोच रहती है कि मैं उसको ज़रूर अचीवमेंट करूँ। देखिए, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं उस चीज़ से बनाऊं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम जो अपने घरों में ये प्लास्टिक का और ऐसा कचरा जो हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहा है, उसको रोकना है, उसके लिए जागरूकता फैलाना है। हमारी आने वाली पीढ़ी इस बात को सीखे और वो ऐसा वेस्ट अपने घर से निकाले ही ना जो हमारे पर्यावरण को दूषित करता है। तो मैं इसलिए जो भी ऐसा पर्यावरण को दूषित करने वाला वेस्ट है उसमें कुछ ना कुछ क्रिएशन करके और लोगों में चेतना जगाना चाहता हूँ कि इससे हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और एक कला को भी आगे बढ़ा सकते हैं। सर ये बताइए कहाँ से आपकी कैसे मिला आपको, थोड़ा इसकी डिटेल बताते हैं। हाँ, देखिए, ये मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड वाइड बुक में है। ये वर्ल्ड वाइड बुक में रिकॉर्ड है मेरा। ये 700 पुष्पों में बना था। ये एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, और ये मुझे कुछ ये अवार्ड मिले, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड ये है। ये इसी बात पर मिले कि मैंने जो पर्यावरण की रक्षा के लिए और वेस्ट को यूज़ करने के लिए मैक्सिमम गणेश बनाए हैं। तो अब गणेश को किस तरह की अपनी स्तुति मानते हैं? इसमें क्या है कि मेरा एक तो आर्ट भी हो जाता है, आर्ट के साथ साथ में मेरी साधना भी हो जाती है, आराधना भी हो जाती है। मैं थोड़ा ईश्वर में ज़्यादा विश्वास रखने वाला हूँ, तो उसमें मेरी पूजा भी होती है और उस पूजा से, उस साधना से एक बहुत खूबसूरत आर्ट भी निकल करके आ जाता है। तो ये मुझे जो संतोष और सुख प्राप्त होता है जिससे। थैंक यू।